वेलकम टू सीएच लॉ। आज हम लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के अंडर एक दूसरा एक्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1940 एक्ट। तो ये एक्ट होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके फीचर्स और रोल को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी। ये एक प्रकार की सोशल सिक्योरिटी देता है किनके लिए, वर्कर के लिए। किस प्रकार की सिक्योरिटी देता है भाई, उनका मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है, अगर वो बीमार हो जा रहे हैं तो उनकी सिकनेस पर बेनिफिट देता है। नेक्स्ट ये मैटरनिटी बेनिफिट देता है वुमेन्स को, और किसी प्रकार का अगर डिसेबलमेंट हो जाता है किसी भी अपने वर्कर को तो ये वो भी प्रोवाइड करता है। और किसको देता है, साथ में उसके डिपेंडेंट्स को यहाँ पे वो कंपनसेशन की मनी यहाँ पे देता है। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूट टू ESIC फंड। इसमें मतलब जो है जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है जो इनको मंथली जो सैलरी मिलती है उनसे इसमें पैसा ऑटोमेटिक यहाँ पे कट जाता है। द एक्ट इंश्योर्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड मेडिकल सपोर्ट। ये जो एक्ट बना है ये एक प्रकार से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और मेडिकल सपोर्ट देता है किन लोग के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। किस परिस्थिति में, या तो उनको बीमार हो, या उनको इंजरी हो गई हो, या वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उनका क्या हो, एक्सीडेंट हो, कि मान के चलो फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं और वहीं पे उनका क्या हो जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे देखता है। इन शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, ये जो एक्ट है द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो होता है ये एक प्रकार की क्या है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। किस पर्पज से, ताकि भाई ये जो अपने वर्कर को कितनी प्रकार का ये जो मेडिकल हो या किसी प्रकार का ये फाइनेंशियल या सोशल सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है। किस कंडीशन में, सेम कंडीशन हमारी आ रही है इलनेस में, इंजरी में, मैटरनिटी में और एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इसकी हमारी ये डेफिनेशन कि भाई ये एक्ट इसीलिए काम आता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल जिससे पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। तो इसका एग्जांपल ये कहता है कि रोहन वर्क्स इन अ फैक्ट्री एंड अर्न ₹18,000 पर मंथ। रोहन है जो 18,000 रुपये पर महीने के उससे काम करता है, कहाँ पे, एक फैक्ट्री में। एक दिन क्या होता है, वो एक प्रकार की इंजरी सफ़र कर लेता है एक मशीन को चलाते हुए। बिकॉज हिज फैक्ट्री इज कवर्ड अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। और उसकी जो फैक्ट्री थी वो कवर्ड थी कैसे, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट से। और उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो रेगुलरली था। जैसे हमने रिसेंटली बात करा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए वो रेगुलरली रहना चाहिए। तो अगर उसका कंट्रीब्यूशन है तो रोहन को क्या मिलना है यहाँ पे, तो रोहन को मिलना है फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना है, किसी प्रकार का अगर डिसेबलमेंट हो तो उसका बेनिफिट मिलना है। और इफ द इंजरी हैज कॉज्ड परमानेंट डिसेबिलिटी, किसी तरीके से अगर मान के चलिए उसकी आंख फूट गई है, हाथ ही कट गया है, ही वुड गेट अ लॉन्ग टर्म कंपनसेशन। तो उसको एक ही बार में इतना पैसा दे दिया जाएगा कि उसको जीवन भर कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ओके देन, आज का जो हमारे छोटा सा टॉपिक था द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का, वो यहीं पे एंड होता है। अगर आप किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट पर जरूर बताना। और अगर ये छोटा सा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना।